वेलकम टू ज़िब्बा ग्रुप जी। आज आप लोगों को एजुकेशन 630 असाइनमेंट नंबर 5, जैसा कि आप लोगों से वादा किया था कि मैं अपने पेपर के बाद आप लोगों को टी टेस्ट एंड अनोवा टेस्ट के बारे में थोड़ा ब्रीफली गाइड करूंगा। टी टेस्ट के बारे में तो आई थिंक सो मैंने आप लोगों को काफ़ी गाइड कर दिया था एक सेशन जो कंडक्ट किया था उसके अंदर, लेकिन एक प्रॉपर वीडियो मुझे आप लोगों को देनी थी, वो मैं आज आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप लोगों को ये बताता चलूँ कि मेरी असाइनमेंट कंप्लीटली अप्रूव हो चुकी है। मेरी सुपरवाइज़र मैम मैम इरम जावेद, उन्होंने इसको अप्रूवल दे दी है और उन्होंने बोला है कि काम सारा ठीक है। आप लोगों को एक मैं उसका व्यू दिखा देता हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं मेरी असाइनमेंट का मैंने टेबल थोड़े से रैंडमली सेपरेट कर दिए हैं। अगर किसी को इसका फॉर्मेट चाहिए तो मुझे इनबॉक्स कर सकता है। आई विल प्रोवाइड हिम। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने हर एक टेबल की इम्प्लीमेशन सेपरेटली की है। और यहाँ पे मैंने टी टेस्ट, क्योंकि मेरे सब की कैटेगरी 2 थी तो मैंने सब पे टी टेस्ट अप्लाई की है, और डिस्कशन वगैरह जो भी था वो भी मैंने ऐड आउट करके सारा ये काफ़ी मैंने चैट जीपीटी से हेल्प ली। तो अब बात आती है जी हमारी कि आप लोगों को आज क्या गाइड करने। देखिए, दो टेस्ट हम अप्लाई कर सकते हैं अपनी असाइनमेंट के अंदर, एक टी टेस्ट है और एक एनोवा टेस्ट है। सबसे पहले मैं टी टेस्ट की तरफ आता हूँ और उसके बाद आप लोगों को अनोवा टेस्ट के बारे में बताता हूँ। टी टेस्ट हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारे पास डेमोग्राफिक वेरिएबल में दो ऑप्शन हो। फॉर एग्जांपल एज है तो एज में 13 से 15, 15 से 18 रखा हुआ है। आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने तीन रखे हों, में भी कुछ ने रखे होंगी 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, तो उस पर इनोवा लगेगा। अगर दो ऑप्शन है तो टी, अगर तीन ऑप्शन है या चार है यानी कि टू से ज़्यादा है तो आपके पास इनोवा, अगर दो हैं तो आपके पास क्या लगेगा टी टेस्ट लगेगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, असाइनमेंट आपके पास आपने इस पर बनाई हुई है जो आपका होगा SPSS। आपने यहाँ पे आपको टॉप पे एक ट्रांसफॉर्म दिखाई दे रहा होगा, ट्रांसफॉर्म के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे कम्यूट वेरिएबल आएगा, ठीक है जी। कम्यूट वेरिएबल में आपने क्लिक करना है। कम्यूट वेरिएबल के बाद आपने टारगेट वेरिएबल, यहाँ पे आप अपना कोई भी नाम लिख दें, ठीक है। मैंने अपना नाम लिख दिया, डजेंट मैटर। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है, यहाँ पे डिस्प्ले नेम करना है। आपको सारे क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 दिखाई दे रहा होगा। अब आपने वन बाय वन सारे क्वेश्चनों को यहाँ से आपने उधर शिफ्ट किया, फिर प्लस किया, फिर सेकंड क्वेश्चन को आपने उस तरफ फेंका, +2। आप इसको ड्रैग करके भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन 3 प्लस ये आप क्वेश्चन लेफ़्ट क्लिक और माउस के ज़रिए आप इसको, टच पैड के ज़रिए आप इसको ड्रैग भी कर सकते हैं। अब मैं ये सारे क्वेश्चन वन बाय वन ऊपर फेंक रहा हूँ जी, साथ चले गए। क्योंकि ये अच्छा, ये जो कम्यूट वाला काम है ये टी टेस्ट पे भी अप्लाई होने हैं और इनोवा पे भी टेस्ट पे अप्लाई होने हैं। अभी आप लोग जहाँ पे ये टेस्ट अप्लाई करने हैं तो आप को इनोवा में भी कम्यूट करना पड़ेगा। तो ये वाला काम टी वालों ने भी करना है और इनोवा वालों ने भी करना है। तो ये अब मैं आप लोगों को वन बाय वन दिखा रहा हूँ। मेरे 18 क्वेश्चन है तो मैं सब क्वेश्चन को वन बाय वन उधर फेंक रहा हूँ। ये 14वां, 15, ड्रैग करके थोड़ा इजी हो जाता है, वो आप लोग इतना मुश्किल नहीं पड़ती। तो ये मेरे 18 के 18 क्वेश्चन चले गए। मैं यहाँ पे स्टार्ट पे भी छोटी ब्रैकेट स्क्वेयर डालूंगा और स्टार्ट पे भी और लास्ट पे भी। अब डिवाइडेड बाय मैंने 18 कर दी है। 18 क्यों की है, क्योंकि मेरे 18 क्वेश्चन थे। अगर आपके 20 क्वेश्चन है, आप डिवाइडेड बाय 20 करेंगे। 10 क्वेश्चन है डिवाइडेड बाय 10 करेंगे। 5 क्वेश्चन है डिवाइडेड बाय 5 करेंगे। जितने आपके क्वेश्चन होंगे उतने ही आपने यहाँ पे शिफ्ट करने हैं। आपने याद रखना है, अपने सिर्फ क्वेश्चंस को करना है, डेमोग्राफिक वेरिएबल को नहीं करना, ठीक है। क्वेश्चंस को करना है और आपने इसको ओके कर देना है। जब आप इसको ओके करेंगे तो आपका जो वेरिएबल है वो लॉन्च हो जाएगा जी। अब आप लोग देखते हैं, आपने इसको कुछ नहीं वैल्यूज़ देनी या कुछ भी नहीं करनी, ये जैसा है ठीक है, ठीक है जी। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपने टी टेस्ट कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले आपने एनालाइज के ऊपर जाना है जी। एनालाइज के ऊपर जाके कंपेयर मीन आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आपने इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट के ऊपर क्लिक करना है।
यहाँ पे आपने वन बाय वन हर एक के ऊपर क्लिक करना है, लेकिन सबसे पहले आपने क्या करना है, टेस्ट वेरिएबल में जो आपने कम्यूट वेरिएबल बनाया हुआ है सारे क्वेश्चनों को इकट्ठा करके उसको उधर फेंकना है, और नीचे ग्रुपिंग में वन बाय वन आपने सारे, अब मैं जेंडर पे पहले लगा के दिखाता हूँ आपको। ये जेंडर पे लगाने, यहाँ पे आपने वैल्यू देनी है 1 और 2, और इसको आपने कंटिन्यू कर देना और यहाँ से ओके। तो ये आपके पास हो जाएगा ऑन। अब आपने लिखना कैसे है, मैं आपको एक टेबल अपनी असाइनमेंट से पहले कॉपी करके दिखाता हूँ, आप लोग इजी तरह समझ जाएंगे उसको। ये मैंने एज का, जेंडर का, ठीक है जी। ये मैं आपको कॉपी करके दिखाता हूँ। असाइनमेंट इधर से मैं क्लोज कर रहा हूँ। ये आप लोग देखो, टेबल मस्टली इनोवा में होना चाहिए। आपने इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट ऑन द रोल, अब यहाँ पे मैंने लिखा है ऑन द रोल ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन इन ऑफ जेंडर। अगर आपका टॉपिक फॉर एग्जांपल लैंग्वेज बैरियर पर है तो आप लिखेंगे ऑन लैंग्वेज बैरियर एंड एजुकेशन। अगर आपका टॉपिक मोबाइल फ़ोन पे है, ऑन द यूज़ एंड इफेक्ट ऑफ मोबाइल फ़ोन। यहाँ पे जो भी आपका होगा वो आपने अपने टॉपिक का लिख देना है। अब मैंने जेंडर लिखा, जेंडर की मेरे पास दो कैटेगरी थी जी, मेल एंड फीमेल। अब मीन कैसे लिखनी है इनकी, तो मीन हम देख लेते हैं जी। आप लोग देख सकते हैं मेल की मीन 1.78 है, और फीमेल की मीन जो है वो 1.93 है। वो मैंने यहाँ से कॉपी करके या लिख लेनी है, इधर मेल की होगी, यहाँ पे फीमेल की होगी। अब उसके बाद हमने स्टैंडर्ड डेरिवेशन लिखनी है। अब स्टैंडर्ड डेरिवेशन आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, ये 3 दर्जे आपने लिखनी है, 3 ग्रेड्स, यानी कि 1.486 एंड सॉरी 0.486 एंड 0.93 अब इधर आप लोग देख सकते हैं मेरी 0.486 0.483। डिग्री ऑफ फ्रीडम डी एफ जो है वो आपने नीचे से देखनी है, वो सबकी सेम आएगी। ऊपर वाली लिखनी है आपने 218, वो जितने भी आपके डेमोग्राफिक होंगे वन बाय वन उन सब की सेम आएगी। अब बात आती है टीपी कैसे लिखने, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखने। ये आपको सिग की वैल्यू दिखाई दे रही है, सिग, SIG, सिग्निफिकेंस की। अगर ये वैल्यू 0.05, आई रिपीट 0.05 से ग्रेटर है, अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये क्या है, 0.05 से सिग की वैल्यू ग्रेटर है ना जी, ग्रेटर है। तो अगर ये ग्रेटर है तो आपने टी एंड सिग टू टेल, जिसे हम पी बोलते हैं, पी, ये टी एंड पी की वैल्यू हम ऊपर वाली लिखेंगे। अगर ये होता 0.05 से लेस, छोटा होता, तो हम टी एंड सिग टू, जिसको हम पी बोलते हैं, वो नीचे वाले लिखेंगे। अब मेरा आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, सिग की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0.05, देन आई विल चूज टी एंड पी ऊपर वाले अप। तो ये देखिए, अब मैं टी की वैल्यू लिख रहा हूँ सॉरी -2.01 261, तो -2.061, एंड पी यानी जिसको सिग टी बोलते हैं, सिग टू टेल पी होता है, वो भी मैंने ऊपर वाला लिखा 0.041, तो ये भी मैंने ऊपर वाला लिख लिया। ठीक है जी। आपने सिग की वैल्यू को देखते हुए अंदाजा लगाना है कि टी एंड पी की वैल्यू ऊपर वाली लिखेंगे या नीचे वाली लिखेंगे। अगर ये बड़ा है 0.0, क्या बोलते हैं इसको, 0.05 से सिग की वैल्यू, देन ऊपर वाली वैल्यू, अगर छोटा है तो नीचे वाली टी की वैल्यू। ये आपने अप्लाई कर दिया। अब आपने यहाँ पे इसकी इंटरप्रिटेशन करनी है। इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है जी, table showed the p-value is 0.41 which is less than 0.05। अगर ये वैल्यू लेस है, अब हमने वो वाला काम हो गया हमारा, वो वाली वैल्यू देख के लेस है या ग्रेटर है, टेबल बना दिया। अब इंटरप्रिटेशन पे आप लोगों ने थोड़ा और चीज देखनी है, वहां से हमने उठा के लिख दिया, उसको बंद कर दो, अब कोई फायदा नहीं है उसका, टेबल हमारा बन गया। अब इस पी को देखना है हमने, इस पी को देखते हुए अंदाजा लगाना है। हम इधर लिखेंगे जी, टेबल शो दैट पी वैल्यू इज 0.41 विच इज लेस देन 0.05। अगर वैल्यू लेस है तो देर इज डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल, और इट इज सिग्निफिकेंस। अगर 0.05 से ग्रेटर है, देन इधर क्या कर देंगे, देर इज नो डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आप लोगों को, ये वैल्यू मेरी आ जाती है 0.71, 0.05 से अब ये ग्रेटर होगी वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है। तो ये यहां पे क्या हो गया, इज ग्रेटर देन 0, सो देर इज नो डिफरेंस
एंड बिटवीन द जेंडर एंड इट इज इनसेफ। ये है जी टी टेस्ट। आपने वन बाय वन अपने सारे डेमोग्राफिक, मेरे 6 थे जिनके दो दो ऑप्शन है, उन पे अप्लाई करने। अब एक और के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। हम देखते हैं जी, ये है हमारा एनालाइज। ये आ गया जी कंपेयर मीन इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। अब वो वाला ऊपर तो ठीक है, अब मैं लगाना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल लगाना सब पे है, मैं एज के ऊपर लगा लेता हूँ और इसको मैं इधर करके ये डिफाइन 1 2 ऑलरेडी सेव होगा और इसको मैं ओके कर दूंगा। तो अब आप लोग देख सकते हैं मेरे पास 13 से 15 और 15 से 18, यहाँ पे सारा वही आएगा जो मैंने आप लोगों को आगे बताया। आपने अपने टॉपिक का लिखने, यहाँ पे जेंडर की जगह अब क्या आ जाएगा, एज आ जाएगा। यहाँ पे भी जेंडर की जगह अब आ जाएगा एज। यहाँ पे अब आ जाएगा जी कैटेगरी है 13 से 15 ईयर और 15 से 18 ईयर। अब मीन मैं इनकी देख लेता हूँ कितनी कितनी है जी। 9378 1.93, ये उल्टा हो गया, चलें जी ये भी काम ठीक हो गया। और उसके बाद हमने एस टी देखनी है, इसकी एस टी है जी 438 और 511। 438 511। डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने आपको पहले भी बताया था सबकी सेम होगी। अब इसकी भी आई थिंक सो 218 है जी, 218 ऊपर वाले लिखनी है। अब हम देखते हैं जी टी पी की वैल्यू। अब लोग क्या देख रहे हैं जी, सिग्निफिकेंस की वैल्यू। ये सिग्निफिकेंस 0.05 से लेस आ गए, ग्रेटर हो तो ऊपर वाली पिक करनी है, और अगर लेस हो जाए तो नीचे वाली। अब ये लेस है 0.05 से, तो हम नीचे वाले लेंगे 2.217। कोई फ़र्क नहीं आएगा आप लोगों का, ये आपने बस एक टेस्ट लगाना है, कोई इसका ये नहीं है किसी का डिफरेंस आ गया अच्छा और ये आ गई 0.28, कि आप लोगों का डिफरेंस क्यों आया जी, क्यों आया ये तो अब जब रिस्पोंडेंट्स ने हल किया उनकी मर्जी ना, हमने टेस्ट अप्लाई करके बताना है उनको। अब यहाँ पे लिखेंगे जी 0.28 which is less than 0.05, so there is difference between age 13 से 15 एंड 15 से 18। तो ये है जी आपका टी टेस्ट। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग वन बाय वन सारे सिग्निफिकेंस सॉरी ये जो टी टेस्ट हैं ये अप्लाई कर लेंगे। आपके पास देख सकते हैं एनालाइज कंपेयर मीन में जाके इंडिपेंडेंट टीज टेस्ट, और ये आपके पास शेयर डेमोग्राफिक है। वन बाय वन आपने अब अगर मैंने अब किसी और पे लगाना है, फॉर एग्जांपल क्लास रिस्पोंडेंट्स पे लगाने, वो मैं ऐसे करूँगा डिफाइन ग्रुप 1 2 करके मैं वन बाय वन अप्लाई कर दूँगा। तो ये है जी टी टेस्ट। वेल अब हम आते हैं इनोवा टेस्ट के ऊपर। इनोवा टेस्ट कैसे अप्लाई करते हैं जी। इनोवा टेस्ट ऐसे अप्लाई होता है जी, सबसे पहले तो आपने इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ यहाँ से। कम्यूट वाला काम वही आपने करना है, जिस तरह मैंने आप लोगों को ट्रांसफार्म बताया, कम्यूट वेरिएबल बताया, आपने सारे क्वेश्चनों को उधर किया, डिवाइडेड बाय 18 किया, आपका वेरिएबल कम्यूट हो जाएगा। ठीक है जी। अब कम्यूट करने के बाद आपने क्या करना है, एनालाइज के ऊपर जाना है। एनालाइज के ऊपर जाके आपने क्या करना है जी, कंपेयर मीन। कंपेयर मीन के बाद आपको एंड पे दिखाई दे रहा होगा वन वे इनोवा। वन वे इनोवा के ऊपर आपने क्लिक करना है। सबसे पहले डिपेंडेंट वेरिएबल पे आपने कम्यूट वाले वेरिएबल को फेंक देना है। अब बात आती है कि मेरे तो सारे यार हैं क्या बोलते हैं टीट वाले, अब मुझे कोई बनाना पड़ेगा पहले। फॉर एग्जांपल अब मैं एज वाले को थोड़ा एडिट कर देता हूँ जी। ठीक है, इसमें मैं ये वैल्यू थी जो मेरी, एक वैल्यू मैं और ऐड कर देता हूँ, वैल्यू नंबर 3, वो मैं कर देता हूँ जी 18 से 20। ठीक है जी, ये मैंने ऐड कर, क्योंकि मेरी अब असाइनमेंट वैसी नहीं थी। और यहाँ पे मैं एज वाला जो फैक्टर है वहाँ पे कुछ 3 ऐड कर देता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है जी, आप लोगों को तो जब आप लोगों ने एक्सेल शीट बनाई होगी तो डेफिनेटली उसमें होंगे ना 3 ऑप्शन, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, जितने ऑप्शन है उतनी वैल्यू आपने, ये मैंने कुछ वैल्यू इसमें ऐड कर दी।
ठीक है जी, अब मैं इसके ऊपर अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। ये एनालाइज के ऊपर जाएंगे, कंपेयर मीन, वन वे इनोवा। यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने कम्यूट को फेंकूंगा उधर, और यहाँ से एज वाले को इधर फेंकूंगा। एज वाले को फेंकने के बाद आपने पोस्ट एच ओ सी के ऊपर जाने। यहाँ पे आपको टकी दिखाई दे रहा होगा, TUKEY, टकी। इसको आपने कंटिन्यू करना है और यहाँ से आपने इसको ओके कर देना है। तो ये आपके पास वन वे इनोवा आ जाएगा। आप इसी को यहाँ से कॉपी कर लें तो बेटर रहेगा। कॉपी ना भी करें तो चलेगा, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स को यही सुजेस्ट करूँगा कि कॉपी कर लें, उधर से इजीली आप लिख लेंगे। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट की जगह आपने क्या करना है, इंडिपेंडेंट वन वे इनोवा। इनोवा के स्पेलिंग कैपिटल है। यहाँ पे आपका टॉपिक आ जाएगा, यहाँ पे एज। अब आपने क्या करना है जी, यहाँ पे कुछ चीज़ें आपने लिखनी है। तो चीज़ें आपने कैसे लिखनी है, ये जो हेडिंग बनी हुई है, यहाँ पे वेरिएबल की जगह आपने क्या लिखना है, ये वाला ही कॉपी करना है और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये मैं एज इट इज़ कॉपी, थोड़ा बड़ा हो जाएगा जी। तो इसको ब्लैक वगैरह कर लीजिएगा। अभी भी ये बड़ा हो गया साइज, चले। तो बिटवीन ग्रुप, अब ये वाली वैल्यू हम इधर से पहले हेडिंग दिखा देते हैं जी। सम ऑफ सीक्वेंस, कैटेगरी की जगह आपने क्या लिखना है, सम ऑफ सीक्वेंस। ये 4 वैल्यू भी, 1 2 3 4। तो ये थोड़ा सा एडजस्ट अब मुझे करना पड़ेगा टेबल। अब ठीक है, आई थिंक सो। तो वेरिएबल हो गया, ये 3 वैल्यू हैं जी आपकी। यही 3 वैल्यू आपने यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट आउट करनी है। DF की वैल्यू भी आपने इनोवा में तीनों की तीनों पेस्ट करनी है। ये हो गया। मीन स्क्वायर, ये भी आपने उठाया, ये भी आपने पेस्ट कर दी। ये 2 थी तो हमें 2 करनी पड़ेगी, तीसरी है ही नहीं। और एफ की वैल्यू एंड सिग की वैल्यू, ये आप ऊपर इधर पेस्ट कर देते हैं, इनको हम हटा देते हैं। ठीक है जी, ये मैंने हटा दिए इधर से, इसको भी हटा देता हूँ और इस कॉलम की भी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो मैं इधर डेस्ट सेल एंड, आप लोग बना भी सकते हैं और सिग की जगह आपने इसको पी का नाम दे देना। तो ये मेरा इनोवा टेस्ट कम्प्लीटली एडजस्ट हो जाएगा। मीन फाल, अब इसकी इंटरप्रिटेशन आपने वही करनी है। टेबल शोड पी वैल्यू इज़ 0.65 विच इज़ ग्रेटर देन 0.05, सो देर इज डिफरेंस कि नो डिफरेंस। अगर ग्रेटर आ जाए तो नो डिफरेंस बिटवीन एज 13 15 15 18 एंड, तीसरी हमने क्या लिखी थी, आई थिंक सो 18 से 20 लिखी थी, ईयर्स। सो इट इज इनसफिशिएंट। बाकी सारे रूल वही अप्लाई होंगे। और इस, मुझे जो लग रहा है वो टी टेस्ट से बजाय इनोवा टेस्ट थोड़ा इजी है। वो आपने एज इट इज़ कॉपी करना है, कोई रूल वगैरह नहीं लगाने, सिर्फ पी पर एक रूल लगाने और इस तरह आपका इनोवा आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये इनोवा टेस्ट है जी। आपने हर एक, अगर आपके पास 6 वेरिएबल हैं तो 4 के ऊपर, 4 में 2 2 ऑप्शन है और 2 में आपके पास 3 ऑप्शन है, तो जिसके ऊपर 3 2 से ज़्यादा ऑप्शन है उन पे आपका इनोवा टेस्ट अप्लाई होगा। तो ये है जी इनोवा टेस्ट और ये है टी टेस्ट। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो समझ आ जाएगी। अगर अभी भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे IP पूछ लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई करूँगा।
मैं इतना डिटेल में जा नहीं रहा कि एक और आपको इनोवा करके दिखाऊँ, क्योंकि मेरी पूरी फ़ाइल मुझे चेंज करनी पड़ेगी। तो ये इनोवा है जी, आप लोग ये एंड वाले 5-6 मिनट इनोवा की वीडियो देख लीजिएगा, आपको इनोवा समझ आ जाएगी। तो अब तक के लिए इतने ही जी। बेस्ट ऑफ लक फॉर फाइनल टर्म एंड 5th असाइनमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद 6ठी असाइनमेंट आएगी, और उसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल वाइज़ डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफ़िज़।